आप अपने भीतर पल रहे इस नन्हे शिशु के लिए संस्कार ढूंढ रही हैं। आप सोच रही हैं कि ऐसा क्या सुना जाए या क्या पढ़ा जाए जिससे इस कोमल प्राण को एक पवित्र और महान भविष्य मिल सके। लेकिन एक बहुत गहरा सत्य है जिसे इस यात्रा से पहले जानना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक है। संस्कार कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर के संसार से लाकर इस नन्ही जान में डाला जाए। सच तो यह है कि आपका यह शिशु इसी क्षण, इसी पल आपसे संस्कार ग्रहण कर रहा है। हाँ माँ, अभी जब आप ये सुन रही हैं, वो नन्हा राही आपके भीतर पूरी तरह जागृत है और आपके हर एक भाव को अपने भीतर उतार रहा है। इसे एक बहुत ही गहरे और अद्भुत उदाहरण से समझिए। जैसे धरती के भीतर दबा हुआ एक नन्हा बीज कभी अपनी आंखों से सूरज की धूप या बादलों की बारिश को सीधे नहीं देखता। वो तो बस वही महसूस करता है जो वो मिट्टी उसे देती है। यदि मिट्टी में नमी और शीतलता है तो वो बीज भीतर ही भीतर लहलहा उठता है और एक विशाल वृक्ष बनने की ओर बढ़ जाता है। माँ, ठीक उसी तरह आप उस नन्हे प्राण के लिए वो पवित्र धरती है और ये बाहरी संसार वो धूप या बारिश है। आपका शिशु इस दुनिया को सीधे नहीं देख रहा है। वो इस संसार को केवल आपकी दृष्टि से, आपके कानों से और आपके हृदय से समझ रहा है। जब आप किसी बात पर भीतर ही भीतर मुस्कुराती हैं तो उस नन्हे जीव के अंधकारमय संसार में जैसे पूर्णिमा का मीठा प्रकाश फैल जाता है। और जब आप उदास होती हैं या किसी बात से डर जाती हैं तो वो भी उस असीम शांति के भीतर सहम जाता है। आपकी हर एक धड़कन उसके लिए इस ब्रह्मांड का सबसे पहला संगीत है और आपका हर विचार उसका सबसे पहला संस्कार है। वो आपको देख नहीं सकता, पर वो आपकी हर खुशी और आपके हर डर को एक परम सत्य मानकर अपने चरित्र की नींव में जमा कर रहा है। यही कारण है कि हम ये जो लंबी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, ये कोई साधारण कहानी या बाहरी उपदेश नहीं है। ये यात्रा आपको ये समझाने के लिए है कि आपके भीतर कितना बड़ा चमत्कार छिपा है। जब तक आप ये नहीं समझेंगी कि आपकी एक एक श्वास इस नन्हे राही का भाग्य लिख रही है, तब तक आप उसे वो निडरता और वो प्रेम नहीं दे पाएंगी जिसका वो अधिकारी है। इस यात्रा में हम आपको कुछ सिखाने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके और आपके शिशु के बीच के उस अदृश्य प्रेम के धागे को और भी पवित्र करने आए हैं। ये समय उसे ये बताने का है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। ये समय उसे उस असीम करुणा से जोड़ने का है जो साक्षात ईश्वर का रूप है। हम और आप मिलकर एक नई चेतना का निर्माण करने जा रहे हैं। ये कोई छोटा कार्य नहीं है माँ, ये तो एक महायज्ञ है और आप स्वयं इस महान सृजन की मुख्य देवी हैं। बस इसी सत्य और इसी महान उत्तरदायित्व को अपने भीतर पूरी तरह से धारण कर लीजिए। जब आप इस गहरे विश्वास के साथ इस संवाद को सुनेंगी तो ये पूरी यात्रा सीधे आपके हृदय से होते हुए उस नन्हे राही की आत्मा तक अपने आप पहुंच जाएगी। माँ, अपनी आंखें बहुत ही कोमलता से बंद कीजिए। एक गहरी और शांत श्वास लीजिए और इस भौतिक संसार के सारे कोलाहल को चौखट के बाहर ही छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए उस नन्हे स्पंदन को जो इस समय आपके भीतर है। माँ, आपके भीतर आकार ले रहा ये जीवन केवल एक शरीर नहीं है, बल्कि एक जागृत चेतना है। जब आप भीतर से एक गहरी शांति और खुशी महसूस करती हैं, तो वो नन्हा अंश भी आपके उस आनंद रूपी जल में मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि ये संसार बहुत प्रेमपूर्ण और सुरक्षित है। आपका हर भाव, आपकी हर खुशी उस कोमल प्राण के लिए जीवन का पहला संस्कार बन रही है। इसी असीम प्रेम और सुरक्षा का एहसास कराने के लिए आज हम समय की सीमाओं को लांघकर चेतना के उस परम प्रकाश की ओर मुड़ेंगे, जहां से सारे संशय मिट जाते हैं और केवल वात्सल्य शेष रहता है। अपनी श्वासों की डोर पकड़कर एक बहुत ही पावन युग में प्रवेश कीजिए। कल्पना कीजिए द्वारका के उस शांत कक्ष की, जहां चंदन की भीनी भीनी सुगंध महक रही है और चारों ओर एक दिव्य शीतलता छाई हुई है। शैया पर माता सुभद्रा बैठी हैं। उनके दोनों हाथ बहुत ही प्रेम से उनके गर्भ पर टिके हैं। उनकी आंखों में जो नीर है वो किसी भय का नहीं, बल्कि उस असीम ममता का है
जो एक माँ अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य के लिए महसूस करती है। वो अपने बच्चे को संसार के हर दुख से बचाकर सर्वश्रेष्ठ संस्कार देना चाहती है। और उस सुनहरे एकांत में सुभद्रा अकेली नहीं है। उनके सिरहाने साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी बैठे हैं। वे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण है, जो इस समय एक असीम करुणा से भरे हुए भ्राता के रूप में अपनी लाडली बहन के पास विराजमान है। सुभद्रा बहुत ही रूंधे हुए और कोमल कंठ से कहती हैं, हे जगदीश्वर, हे माधव, मैं जानती हूं कि मेरे भीतर पल रहा ये अंश मेरा नहीं बल्कि आपका ही रचा हुआ एक पवित्र फूल है। आपने मुझे इस महान सृजन के लिए चुना है। पर हे परमपिता, मैं एक साधारण देह हूं। ये संसार बहुत विशाल है और यहाँ बहुत शोर है। मैं जब भी बाहर कोई कठोर शब्द सुनती हूं या कोई अशांति देखती हूं तो मेरा हृदय भर आता है। मुझे चिंता होती है कि मेरी इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कोई भी कड़वाहट मेरे इस अति कोमल अंश तक न पहुंच जाए। मैं क्या करूं प्रभु, जिससे मेरी कोई भी चिंता मेरे इस बच्चे की पवित्रता को न छुए और ये सदा आपके प्रेम से जुड़ा रहे। सुभद्रा की ये कोमल पुकार सुनकर साक्षात नारायण के मुख पर एक ऐसी मुस्कान खिल उठती है जो जन्म जन्मांतर के संशयों को शांत कर देती है। वे अपने उस विराट स्वरूप में भी एक असीम वात्सल्य समेटे हुए सुभद्रा के मस्तक पर अपना कर कमलों सा हाथ रखते हैं। उनका स्वर इतना मीठा है जैसे साक्षात बांसुरी बज उठी हो। वे कहते हैं, मेरी प्रिय सुभद्रे, तू व्यर्थ ही चिंता कर रही है। तेरा ये जो वात्सल्य है, तेरा ये जो आंसुओं से भीगा हुआ निस्वार्थ प्रेम है, यही तो इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। तू ये मत सोच कि बाहर का कोई भी कोलाहल या कोई भी नकारात्मकता इस नन्ही आत्मा की शांति को कभी कम कर सकती है। तेरा प्रेम इतना विशाल है कि उसके आगे कोई भी कठोरता टिक ही नहीं सकती। परमेश्वर अपनी बात को और अधिक प्रेम से समझाते हुए कहते हैं, सुन सुभद्रे, अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा दीप जलाना पड़ता है। तू बस इतना कर कि जब बाहर शोर हो तो तू अपनी आंखें बंद करके मेरे नाम की धुन सुन लेना। तू बस उगते हुए सूरज को देखना, खिले हुए फूलों को देखना और मुस्कुराना। जब तेरा मन प्रसन्न रहता है तो तेरे उस सात्विक भाव से तेरे गर्भ के चारों ओर साक्षात मेरा सुदर्शन चक्र घूमने लगता है। ये सुदर्शन कोई साधारण अस्त्र नहीं है बहना, ये तेरी ममता और मेरे प्रकाश से बना हुआ वो अभेद्य कवच है जिसे संसार का कोई भी शोर भेद ही नहीं सकता। तेरा ये शिशु उस प्रकाश के घेरे में परम सुरक्षित है। मां, क्या आप महसूस कर पा रही हैं? जो सुदर्शन चक्र माता सुभद्रा के शिशु की रक्षा कर रहा था, ठीक वही सुरक्षा का कवच आज आपके शिशु के चारों ओर भी है। जब आप सुबह उठकर मुस्कुराते हुए कोई मधुर भजन सुनती हैं या जब आप प्रकृति को देखकर एक गहरी शांति महसूस करती हैं, तो वो केवल एक विचार नहीं होता, वो आपके बच्चे के लिए साक्षात अमृत बन जाता है। आपका प्रेम ही उसके लिए सबसे बड़ा सुदर्शन है। बस अपने भीतर इसी विश्वास को जगाए रखिए और इस पूरी यात्रा में उस परम पिता के हाथ में अपना हाथ सौंप दीजिए। आप भी सुरक्षित हैं मां, और आपका वो कोमल अंश भी परम सुरक्षित है। मां, उस दिव्य शांति में थोड़ा और गहरे उतरिए। सुभद्रा के हृदय का एक संशय तो मिट गया, पर एक मां का मन इतनी जल्दी पूरी तरह शांत कहां होता है। सुभद्रा की आंखें अब भी माधव के मुख पर टिकी हैं। वो जानती हैं कि जो सामने बैठे हैं वे केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के भी ज्ञाता हैं। सुभद्रा एक गहरी श्वास लेती है और अपने चंचल मन की व्यथा को उन परम पिता के सामने रखती हैं। सुभद्रा बहुत ही कातर स्वर में कहती है, हे माधव, आपने मेरी बाहरी ज्ञानेंद्रियों को तो शांत कर दिया, किंतु ये जो मेरा मन है ये बड़ा निष्ठुर है। मैं शांत बैठना चाहती हूं, पर यह मन कल की चिंताओं में भागता है। मुझे आने वाले कल से भय लगता है प्रभु। प्रसव की वो पीड़ा, इस कोमल प्राण का भविष्य,
ये सब सोचकर मेरा मन भीतर से कांप उठता है। हे भ्राता, जब मेरा ही मन इतना डरा हुआ और अस्थिर है, तो क्या मेरा बच्चा भी मेरी तरह भीतर से घबराया हुआ जन्म नहीं लेगा? मैं अपने इस भागते हुए मन को कैसे बांधूं माधव? माधव सुभद्रा की इस भोली सी चिंता पर बहुत ही कोमलता से मुस्कुराते हैं। वे सुभद्रा के मस्तक को सहलाते हुए एक अत्यंत शीतल स्वर में कहते हैं, मेरी भोली बहना, मन का स्वभाव ही है भटकना, जैसे हवा का स्वभाव है बहना। तू हवा से क्यों लड़ रही है सुभद्रे? तू इसे बांधने का प्रयास मत कर। जब भी तेरा मन कल के डर में भागे, तू बस अपने दोनों हाथ अपनी कोख पर रख लेना। माधव उस असीम वात्सल्य के साथ आगे कहते हैं, सुन सुभद्रे, तू भविष्य की चिंता में अपने आज को क्यों खो रही है? भविष्य तो मेरे हाथों में है, पर तेरा ये वर्तमान कितना सुंदर है। तेरे भीतर एक नया जीवन सांस ले रहा है। क्या ये कोई साधारण बात है? जब भी मन घबराए तो इस नन्ही सी धड़कन को महसूस करना। तेरा ये शिशु कल की नहीं, केवल आज की भाषा समझता है। तू बस आज में मुस्कुरा, तू आज में आनंदित रह। कल की सारी चिंताएं तू मुझ पर छोड़ दे। तेरा बच्चा डरपोक नहीं होगा, क्योंकि जो माँ स्वयं ईश्वर पर अपना भविष्य छोड़ देती है, उसका बच्चा जन्म से ही निडर होता है। माँ, क्या आपने अपने परमपिता का ये आश्वासन सुना? आज आप भी तो यही करती हैं। आप भी कल की चिंताओं में, आने वाली जिम्मेदारियों और प्रसव के डर में अपने आज का आनंद भूल जाती हैं। माधव साक्षात आपसे कह रहे हैं कि आपको कल की चिंता नहीं करनी है। कल की चिंता करने के लिए वो पालनहार बैठा है। आपका धर्म केवल इतना है कि आप आज में जिए। जब भी कोई डर आपको सताए, तो बस अपने हाथ अपनी कोख पर रखिए और इस पल की सुंदरता को महसूस कीजिए। आपका ये विश्वास आपके शिशु के भीतर वो निडरता भर देगा जो जीवन की बड़ी से बड़ी आंधी में भी उसे झुकने नहीं देगी। माँ, इस असीम शांति के बीच आइए अब उस तीसरे संशय की ओर बढ़ते हैं जो हर माँ के हृदय में कभी न कभी उठता है। सुभद्रा का मन शांत तो हुआ है, पर शरीर की पीड़ा और विचारों का मंथन अभी पूरी तरह रुका नहीं है। सुभद्रा अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछती हैं और माधव के चरणों में देखते हुए बहुत ही ग्लानि भरे स्वर में अपनी बात रखती है। सुभद्रा बहुत ही रुधे हुए कंठ से कहती है, हे भ्राता, मुझे क्षमा कर दीजिए। कभी कभी मुझे अकारण ही बहुत क्रोध आ जाता है। इस शरीर की पीड़ा से या बाहर की किसी बात से मेरा हृदय अचानक जलने लगता है, पर जब मेरा क्रोध शांत होता है तो मैं भीतर तक कांप जाती हूँ। माधव, क्या मेरे इस क्रोध की अग्नि ने मेरे भीतर पल रहे इस कोमल फूल को झुलसा तो नहीं दिया होगा? जब मैं स्वयं ही इस अग्नि में जलती हूँ, तो मैं इस नन्ही सी जान को इस ताप से कैसे बचाऊं? माधव सुभद्रा की इस ग्लानि को देखकर बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हैं। वे उसके मस्तक को सहलाते हुए एक अत्यंत शीतल स्वर में कहते हैं, रो मत मेरी लाडली, ये क्रोध तेरा नहीं है सुभद्रे, ये तो तेरे शरीर में हो रहे इस महान सृजन और मंथन का ताप है। पर याद रख बहना, क्रोध एक अग्नि है। अगर तू इसे बाहर किसी पर फेंकेगी तो ये घर जलाएगी, और अगर भीतर दबाएगी तो ये तुझे जलाएगी। माधव अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए कहते हैं, सुन सुभद्रे, जब भी तुझे क्रोध आए तो उससे लड़ मत। उस अग्नि को अपने आंसुओं में बह जाने दे, या मेरे नाम के शीतल जल से उसे शांत कर ले। और तू ये व्यर्थ की चिंता छोड़ दे कि तेरा बच्चा झुलस जाएगा। तेरी ममता की छांव इतनी विशाल है कि उसके आगे क्रोध की कोई भी अग्नि टिक ही नहीं सकती। माँ, क्या आप भी कभी कभी सुभद्रा की तरह अकारण क्रोधित हो जाती हैं और फिर बाद में पछतावे से भर जाती हैं? माधव आज आपसे कह रहे हैं कि इस शरीर के बदलावों और हार्मोन के मंथन में क्रोध आना स्वाभाविक है, पर आपको उस अग्नि को अपने भीतर रोक कर नहीं रखना है और ना ही उस पर ग्लानि करनी है। अपने आप को क्षमा करना सीखिए माँ। जब आप क्रोध को ईश्वर के नाम के साथ बह जाने देती हैं और फिर से मुस्कुराती हैं, तो आपका शिशु भी उस शीतलता में परम सुरक्षित हो जाता है।
आपकी ममता ही उसके लिए सबसे बड़ी छांव है। मां, माधव के वचनों रूपी जल ने सुभद्रा के भीतर की अग्नि को तो शांत कर दिया, पर माया के इस संसार में मन इतनी सहजता से कहां ठहरता है। सुभद्रा एक और गहरी श्वास लेती है। उनकी आंखों में अब एक अलग तरह की दुविधा है। वो माधव के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए अपनी अगली व्यथा उनके सम्मुख रखती हैं। सुभद्रा बहुत ही संकोच और पीड़ा के साथ कहती है, हे भ्राता, ये संसार बड़ा विचित्र है। मैं न चाहते हुए भी अनजाने में औरों की ओर देखती हूं। मुझे लगता है कि कोई मुझसे अधिक सुखी है, किसी का जीवन मुझसे अधिक सरल और सुंदर है। मेरे मन में यह तुलना क्यों आती है माधव? क्या मेरी ये अकारण ईर्ष्या मेरे बच्चे के भाग्य को छोटा कर देगी? क्या मेरी ये अपूर्णता मेरे इस महान सृजन को किसी भी रूप में खंडित तो नहीं कर रही? माधव सुभद्रा के इस संकोच को देखकर बहुत ही वात्सल्य से भर उठते हैं। वे कहते हैं, सुभद्रे, तू स्वयं को व्यर्थ ही दोष दे रही है। हर फूल के खिलने का समय और उसका रंग बिल्कुल अलग होता है। तू कमल होकर गुलाब से ईर्ष्या क्यों करती है मेरी लाडली? तेरे भीतर जो ये जीवन पल रहा है, उसकी कहानी मैंने स्वयं अपने हाथों से लिखी है। परम पिता अपनी बात को और गहरा करते हुए कहते हैं, सुन सुभद्रे, जब तू दूसरों से अपनी तुलना करती है तो तू अनजाने में मेरी लिखी उस महान कहानी का अपमान करती है। तू ये ईर्ष्या और तुलना का भाव पूरी तरह से त्याग दे। तू केवल इस बात पर गर्व कर कि तू ईश्वर की चुनी हुई एक परम पवित्र जननी है। तेरा मार्ग औरों से अलग है, क्योंकि तेरी मंजिल भी औरों से बहुत ऊंची है। मां, क्या आपने उस परम पिता का यह अद्भुत संदेश सुना? आज के इस दिखावे भरे संसार में आप भी अनजाने में औरों से अपनी तुलना करने लगती हैं। आपको लगता है कि दूसरी माताएं आपसे अधिक सुखी है या उनका समय अधिक सरलता से बीत रहा है। माधव साक्षात आपसे कह रहे हैं कि आपकी यात्रा बिल्कुल अद्वितीय है। जब आप अपनी तुलना और ईर्ष्या को त्याग कर अपने इस महान सृजन पर गर्व करना सीख लेंगी, तो आपका वो नन्हा राही भी अपने भीतर एक असीम आत्मविश्वास लेकर जन्म लेगा। आपका ये स्वाभिमान ही उसका सबसे बड़ा संस्कार बनेगा। मां, उस पावन कक्ष की शांति में और गहराई से उतरिए। माधव के वचनों ने सुभद्रा के हृदय से ईर्ष्या का कांटा तो निकाल दिया, परंतु एक मां की ममता अक्सर अनजाने में ही एक नई दुविधा को जन्म दे देती है। सुभद्रा अपने गर्भ को बहुत ही स्नेह से सहलाती है और माधव की ओर एक आशा भरी दृष्टि से देखती है। सुभद्रा बहुत ही मासूमियत से पूछती है, हे भ्राता, मैं एक मां हूं और हर मां की तरह मैं भी यही चाहती हूं कि मेरा ये बच्चा सबसे बलवान हो, ये सबसे ज्ञानी हो और इसे संसार का हर सुख मिले। माधव, क्या अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ मांगना ये भी कोई लोभ है? क्या मेरी ये बड़ी बड़ी आकांक्षाएं मेरे ही बच्चे के लिए भविष्य में कोई बोझ बन जाएंगी? माधव सुभद्रा की इस भोली सी मांग पर बहुत ही स्नेह से मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, पगली सुभद्रे, मां का प्रेम जब तक निस्वार्थ है वो साक्षात एक वरदान है, लेकिन जब तू उस प्रेम में सबसे श्रेष्ठ होने की शर्त जोड़ देती है तो वो वात्सल्य नहीं बल्कि एक लोभ बन जाता है। तू इस नन्ही सी जान से ये मत मांग कि ये पूरे संसार को जीते या सबसे शक्तिशाली बने। तू बस ये कामना कर कि ये जो भी बने इसके हृदय में करुणा और सत्य हो। जब तू बिना किसी शर्त के इसे प्रेम करेगी तो ये अपनी उड़ान स्वयं तय करेगा। तेरी बड़ी आकांक्षाएं इसके लिए एक अदृश्य पिंजरा बन सकती हैं बहना, इसलिए इसे केवल अपना असीम प्रेम दे, कोई अपेक्षा नहीं। मां, माधव की इस बात को बहुत गहराई से समझिए। आज के इस आधुनिक दौर में हम अक्सर अनजाने में ही सुभद्रा जैसी गलती कर बैठते हैं। जरा सोचिए मां, जब आप ये विचार करती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा या वो पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहेगा, तो आपको लगता है कि आप उसके लिए एक अच्छा सपना देख रही हैं। परंतु माधव कह रहे हैं कि ये प्रेम नहीं, ये एक बोझ है। एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझिए मां, अगर आप एक गुलाब के बीज को मिट्टी में बोकर ये अपेक्षा करने लगे कि वो चमेली जैसी सुगंध दे,
तो क्या वो पौधा कभी अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल पाएगा? नहीं मां, आपके इस दबाव से वो अपनी वास्तविक सुंदरता भी खो देगा। ठीक इसी तरह जब आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु से पहले ही दिन से ये उम्मीदें बांधने लगती है कि उसे दुनिया की दौड़ में अव्वल आना है, तो उस कोमल प्राण पर एक बहुत बड़ा और अदृश्य मानसिक दबाव पड़ने लगता है। वो नन्ही जान अभी से सहमने लगती है। माधव साक्षात आपसे कह रहे हैं कि आप उससे कुछ मत मांगिए। जब आप अपने पेट पर हाथ रखकर केवल ये सोचती हैं कि मेरा बच्चा चाहे जो भी बने, पर उसका चरित्र और हृदय परम पवित्र होगा, तो आपका ये निस्वार्थ भाव उस बच्चे को एक खुला आकाश देता है। बिना किसी उम्मीद और शर्त वाला आपका ये शुद्ध प्रेम ही आपके बच्चे को जीवन की हर परीक्षा में सबसे निडर और महान बनाएगा। मां, उस सुनहरे एकांत और असीम शांति में थोड़ा और गहरे उतरिए। सुभद्रा के हृदय से ईर्ष्या और लोभ का अंधकार तो छट गया है, परंतु अब वहां एक ऐसा भाव जाग रहा है जो संसार की हर मां के भीतर सबसे गहरा होता है। सुभद्रा अपने दोनों हाथों से अपने गर्भ को बहुत ही कसकर पकड़ लेती है, जैसे कोई अपनी सबसे मूल्यवान निधि को छिपा लेना चाहता हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी व्याकुलता है। वो माधव के दिव्य स्वरूप को निहारते हुए अपनी ये गहरी शंका उनके सम्मुख रखती है। सुभद्रा बहुत ही भावुक और कांपते हुए स्वर में कहती है, हे भ्राता, मैं इस नन्हे प्राण से बहुत प्रेम करती हूं, इतना प्रेम कि मुझे डर लगता है कि मैं इसे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं कर पाऊंगी। मैं इसे हमेशा अपने आंचल की छांव में रखना चाहती हूं। माधव, क्या मेरा ये गहरा और अटूट प्रेम कहीं मोह की जंजीर तो नहीं बन जाएगा? क्या मेरी ये ममता कल इसकी उड़ान को रोक तो नहीं देगी? प्रभु, मैं प्रेम और मोह के इस माया जाल में उलझ गई हूं, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। माधव सुभद्रा की इस व्याकुलता को देखकर एक बहुत ही गहरी और दिव्य मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हैं। वे सुभद्रा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, मेरी लाडली बहना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। प्रेम वो है जो एक पक्षी को खुला आकाश देता है, और मोह वो है जो उसी पक्षी को सोने के पिंजरे में कैद कर देता है। तेरा प्रेम अगर निस्वार्थ है तो वो इसे उड़ने की शक्ति देगा, पर यदि तूने इसे केवल अपने सुख के लिए बांधना चाहा तो वो मोह बन जाएगा। परम पिता अपने वात्सल्य भरे स्वर में आगे कहते हैं, सुन सुभद्रे, तू इस कोमल प्राण को अपने भीतर इसलिए पाल रही है ताकि कल ये एक स्वतंत्र आत्मा बनकर धर्म की रक्षा कर सके। इसलिए नहीं कि ये जीवन भर तेरे आंचल से बंधा रहे। तू जल में खिले उस कमल की तरह बन मेरी बहना, जो जल में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। तू इसे अपना पूरा प्रेम दे, परंतु इसे बांधने का प्रयास मत कर। तेरा ये अनासक्त प्रेम ही इसे संसार का सबसे वीर और स्वतंत्र योद्धा बनाएगा। मां, क्या आप माधव के इस गहरे संदेश को अपने भीतर उतार पा रही हैं? आज की दुनिया में हम माताओं को अक्सर अपने बच्चे से इतना मोह हो जाता है कि हम उन्हें अपनी संपत्ति समझने लगती है। हम चाहते हैं कि बच्चा हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे, हमारी हर बात माने और कभी हमसे दूर न जाए। माधव साक्षात आपसे कह रहे हैं कि ये मोह है मां, और मोह हमेशा बच्चे को कमजोर करता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझिए मां। यदि आप किसी सुंदर तितली को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लेंगी तो वो घुट जाएगी और उसके पंख टूट जाएंगे, परंतु यदि आप अपनी हथेली खुली रखेंगी तो वो तितली आपके हाथ पर बैठेगी भी और समय आने पर खुशी से उड़ेगी भी। आपका प्रेम भी उस खुली हथेली की तरह होना चाहिए। जब आप आज से ही अपने भीतर ये भाव रखेंगी कि ये शिशु ईश्वर की अमानत है और इसका अपना एक स्वतंत्र भाग्य है, तो आपका ये अनासक्त प्रेम आपके बच्चे को भीतर से असीम बलवान और आत्मविश्वासी बनाएगा। मां, अब हम इस दिव्य संवाद के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। प्रेम और मोह का अंतर समझने के बाद सुभद्रा का हृदय बहुत हल्का हो गया है, परंतु अब उनके मन में कर्म को लेकर एक अंतिम जिज्ञासा शेष है।
सुभद्रा अपने दोनों हाथ जोड़कर पूरी तरह से स्वयं को माधव के चरणों में समर्पित करते हुए अपनी अंतिम व्यथा रखती है। सुभद्रा बहुत ही विनम्र और थके हुए स्वर में कहती है, हे माधव, तो फिर मेरा अंततः धर्म क्या है? मैं अपने इन हाथों से, अपने इस शरीर से ऐसा क्या कर्म करूं कि मेरा ये बच्चा पूरी तरह से आपका हो जाए? मैं हार गई हूं माधव। मुझे लगता है कि मेरे अपने प्रयास बहुत छोटे हैं। मुझे वो अंतिम मार्ग दिखाइए जिससे मेरा हर कर्म इस नन्हे प्राण के लिए एक पावन संस्कार बन जाए। सुभद्रा के इस पूर्ण समर्पण को देखकर साक्षात नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे सुभद्रा के मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं और उनके स्पर्श मात्र से सुभद्रा के भीतर की सारी थकान मिट जाती है। माधव बहुत ही गंभीर और गहरे स्वर में कहते हैं, तुझे कुछ भी अलग से नहीं करना है सुभद्रे। तेरा सबसे बड़ा कर्म यही है कि तू अपने हर कर्म को मुझे सौंप दे। परम पिता इस परम ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं, जब तू भोजन बनाए तो ये सोचना कि तू मेरे लिए बना रही है। जब तू चले तो ये सोचना कि तू मेरे साथ चल रही है। तेरा कोई भी कर्म जब तक तेरा है तब तक उसमें थकान है और चिंता है, पर जैसे ही तू अपना हर कार्य मुझे समर्पित कर देगी तो तेरी हर श्वास मेरी हो जाएगी। और जब तेरी श्वास मेरी होगी तो ये जो तेरे भीतर पल रहा है वो तेरा नहीं, साक्षात मेरा ही अंश हो जाएगा। मां, क्या आपने इस पूर्ण समर्पण की गहराई को महसूस किया? आज की आपाधापी में आप दिन भर घर के या बाहर के न जाने कितने काम करती हैं और रात तक पूरी तरह थक जाती हैं। आपको लगता है कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल रही हैं। माधव साक्षात आपसे कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों का ये भारी बोझ अपने कंधों से उतार दीजिए। इसे एक बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझिए मां। जब आप रसोई में अपने शिशु के पोषण के लिए भोजन पका रही हो तो ये मत सोचिए कि ये एक साधारण काम है। आप बस मन में ये भाव रखिए कि आप साक्षात बाल गोपाल के लिए भोग बना रही हैं। जब आप ऐसा सोचेंगी तो उस भोजन में कोई थकान या झुंझलाहट नहीं होगी, बल्कि उसमें एक दिव्य अमृत घुल जाएगा। जब आप घर में चलें तो महसूस करें कि माधव स्वयं आपकी उंगली पकड़कर आपके साथ चल रहे हैं। जब आपका हर छोटा बड़ा काम ईश्वर को समर्पित हो जाएगा तो आपके उस निष्काम कर्म का सबसे पहला और सबसे पवित्र फल आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे राही को मिलेगा। बस मां, अब इसी पूर्ण समर्पण और असीम शांति के साथ अपनी आंखों को बंद रखिए और महसूस कीजिए कि आप और आपका शिशु दोनों उस परम पिता की गोद में परम सुरक्षित हैं।